Hello everyone, I'm Dr. Shaheen. In the last class, I taught you uh, from the research aptitude unit and variables, what is variable and dependent variable, independent variable, extraneous variable, and today I will teach you some of the other important types of variable which are very important for UGC NET students. Uh, I will tell you the types of extraneous variables. There are four types of extraneous variables. So the first is participant variable. Participant variable, this type of variable refers to the specific thing which are significant to the participant, and these things affect the outcome or the result of the research. Understand? For example, gender, intelligence, age, personality, etc. of the participants. सपोज रिसर्चर पार्टिसिपेंट्स के इंटेलिजेंस का रिसर्च कर रहा है, तो पार्टिसिपेंट्स के इंटेलिजेंस लेवल क्या हो सकता है, अलग अलग हो सकता है उसमें, क्योंकि पार्टिसिपेंट्स कई हैं, उनका जो इंटेलिजेंस लेवल है वो वेरी कर सकता है, किसी का लो हो सकता है इंटेलिजेंस लेवल, किसी का एवरेज हो सकता है, किसी का इंटेलिजेंट हो सकता है। तो ये क्या है, ये कॉज इफेक्ट को ये बिगाड़ सकता है। अंडरस्टैंड? सो पार्टिसिपेंट वेरिएबल यही होता है। पार्टिसिपेंट वेरिएबल जो है, दिस टाइप ऑफ वेरिएबल refers to the specific things which are significant to the participant, and these things affect the outcome or the result of the research. जैसे मैंने आपको क्या बताया कि अगर कोई रिसर्चर क्या रिसर्च कर रहा है किस पार्टिसिपेंट्स के इंटेलिजेंस को, लेकिन तो यहाँ पर क्या है, पार्टिसिपेंट्स का इंटेलिजेंस लेवल अलग अलग होगा, लो होगा, लो हो सकता है किसी का एवरेज, किसी का इंटेलिजेंट हो सकता है, तो ये आपके कॉज और इफेक्ट को बिगाड़ सकता है। सो दिस इज कॉल्ड participant variable. Understand? Now the second type of extraneous variable is demand characteristics. So this type of variable talks about environmental clues and cues in an investigation that cause participants to behave unnaturally. So क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल रिसर्चर्स नॉन वर्बल बिहेवियर और इन्वॉल्वमेंट इन द सराउंडिंग्स. तो sometimes the participants get the clue when the researcher conducts the research. The participant intuits that this research is going on him or her, or sometimes the participants understand or read the facial expression of the researcher. So यहाँ पर क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि पार्टिसिपेंट्स उस टाइम अननेचुरली बिहेव करने लगता है, सो इट इज़ कॉल्ड डिमांड कैरेक्टरिस्टिक. इसमें क्या होता है, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें डिमांड कैरेक्टरिस्टिक को, तो इसमें जो पार्टिसिपेंट्स पे रिसर्च किया जाता है, तो पार्टिसिपेंट्स क्या होता है, जिस पे रिसर्च किया जाता है उसको कभी कभी ये फील होने लगता है कि यह रिसर्च उस पर हो रहा है. वो कभी हो सकता है रिसर्चर के फेशियल एक्सप्रेशन से या उसके एक्टिविटी से वो उसको ये एहसास हो जाता है, फील होने लगता है कि यह रिसर्च उसी पे हो रहा है, तो वो अननेचुरली बिहेव करने लगता है, और इस वजह से क्या होता है कि यह रिजल्ट पर क्या है, प्रभाव डाल सकता है. अंडरस्टैंड? क्योंकि इसमें क्या है, पार्टिसिपेंट्स अननेचुरली बिहेव करने लगता है. सो दिस इज डिमांड कैरेक्टरिस्टिक एंड इट इज that's why it is called demand characteristic, and this comes under extraneous variable. क्योंकि यह है क्या है, extraneous variable है, या बाहरी का जो variable है, वैल्यू है, या यह वह चीज है. अंडरस्टैंड? वह इसको कॉज और इफेक्ट बता रहा है. Now the third is situational variable. Situational variable refers to surrounding environment which cause effects and on the result, so and which need to be avoided during the research. जो सिचुएशनल वेरिएबल जो होता है, वह सराउंडिंग इन्वायरमेंट को रेफर करता है, वह क्या है, इफेक्ट डाल सकता है रिजल्ट पे, एंड इट नीड्स टू बी अवॉइडेड ड्यूरिंग द रिसर्च. इसको रिसर्च के दौरान इसको अवॉइड करने की ज़रूरत होती है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर डूइंग एक्सपेरिमेंट इन साइड अ रूम एंड द वेदर इज नॉट
favorable or suitable, it's too hot or too cold, and therefore it would bring effect or bring a wrong result on sample. So it will not give the appropriate result of the research. So in the same way, the timing of the day, place, weather, these things are situational variables and come under extraneous variables, क्योंकि ये सब वो सारे वेरिएबल्स हैं जो बाहरी वेरिएबल्स है, वह रिसर्च के दौरान क्या होता है वह गड़बड़ कर सकता है, रिसर्च को इफेक्ट डाल सकता है, इसलिए इसका रिजल्ट गड़बड़ हो सकता है. दैट्स वाई इट इज कॉल्ड सिचुएशनल or variable that comes under extraneous variable. Now the fourth type of extraneous variable is experimental or variable effect. Experimental effects. Experimental effect refers to the specific things of the experimenter which affect the outcomes of the research. For example, the researcher is a male and he is going to conduct research on females. So in that situation, what can be possible that the participants are females here. So the maybe the participants would not feel comfortable on telling the researcher the important information, the relevant information he wants to collect from them. Understand? So इसके अंदर क्या होता है एग्जाम्पल में, जेंडर, एज ऑफ द रिसर्चर come under experimental effects which affect the research process. जैसे मैंने आपको एग्जांपल में बताया कि कोई ऐसा रिसर्चर है वो मेल है और जो वो रिसर्च करने जा रहा है वो फीमेल्स पे करने जा रहा है, तो फीमेल्स पे रिसर्च करने जा रहा है, तो जो यहाँ पर जो फीमेल्स हैं वो पार्टिसिपेंट्स, तो हो सकता है फीमेल्स कंफर्टेबल ना हो उन रिसर्च के बारे में सही इन्फॉर्मेशन देना रिसर्चर को, तो इससे क्या है कि गड़बड़ हो सकता है, रिसर्च या रिजल्ट को क्या है सही नहीं दे सकता है. अंडरस्टैंड? तो इसमें आपका एज जो होता है और जेंडर होता है ये बहुत बड़ा फैक्टर होता है. अंडरस्टैंड? सो विच अफेक्ट द रिसर्च process and they come under experimental effects. So these are four types of extraneous variables. Now I tell you confounding variable. So confounding variables directly affect how the independent variable acts on the dependent variable. Understand? जो confounding variables होते हैं, confounding variables directly affect how the independent variable acts on the dependent variable. अब extraneous में क्या होता था कि a variable that has the potential to influence the dependent variable in the process of research and affect the result. So extraneous में ये हुआ, लेकिन confounding variable में हमें क्या हो रहा है कि a variable that does have an unwanted effect on the direct variable in the process of research. The results can be unexpected, undesired, because it cannot be determined whether the results are caused by independent variable or confounding variable. So for example, जैसे फिजिकल एक्टिविटी लेवल में पार्टिसिपेंट्स के एज में अटेंशन नहीं दिया हमने, तो एज के कारण क्या है वेट गेन या वेट लॉस पे इफेक्ट दिखा. सो एज फैक्टर यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो कंफाउंडिंग वेरिएबल हो गया. ओल्ड एज, चिल्ड्रन, मिडिल एज के पीपल को अलग अलग इफेक्ट दिखेगा एक फिजिकल एक्टिविटी का. अंडरस्टैंड? नाउ द फिफ्थ इज हियर moderator variable. So moderator variable, a type of variable which affects the process of dependent and independent variable. Understand? Moderator variable is a kind of variable which affects the process of dependent and independent variable. Suppose if we add in independent variable the moderator variable, only then the moderator variable works. इंडिपेंडेंट वेरिएबल में थोड़ा सा मॉडरेटर वेरिएबल ऐड कर देते हैं, तो जो अफेक्ट जो इफेक्ट आ रहा है उस पर, तो या तो वह बढ़ जाएगा या तो घट जाएगा. तो यानी मॉडरेटर वेरिएबल जो होता है अकेले कोई
काम नहीं कर सकता, अकेले डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव नहीं डालेगा, नहीं डालता। लेकिन अगर वह इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ जुड़ा हुआ है तभी वह प्रभाव डालेगा। सपोज फॉर एग्जांपल अगर हम मेहंदी का यूज़ करते हैं तो मेहंदी में क्या होता है, मेहंदी इट गिव्स यू लाइट रेड कलर। मेहंदी जो है वो लाइट रेड कलर नेचुरली देती है। लेकिन इफ़ वी ऐड लेमन और विथ हीना, अगर हम मेहंदी के साथ लेमन को हम मिक्स करके अगर यूज़ करते हैं तो इट गिव्स यू डीप रेड कलर, काफ़ी उसका गहरा हो जाता है रेडनेस। सो इसमें अगर तो क्या हुआ, या अगर मेहंदी हम यहाँ पे तो क्या फिर कलर बढ़ गया। तो यहाँ पर अगर हम जो मेहंदी हटा दें और केवल नींबू जो है लेमन मेहंदी को कलर को बढ़ाने में कोई रोल नहीं देता, अंडरस्टैंड। अगर हम मेहंदी को हटा दें तो केवल नींबू जो है वो मेहंदी को कलर को बढ़ाने में वो कोई रोल नहीं कर रहा है यहाँ पर। तो जब मेहंदी के साथ ऐड कर रहे हैं तभी वह इफेक्ट डाल रहा है, अंडरस्टैंड। अकेले इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड मॉडरेटर वेरिएबल, अंडरस्टैंड। इसकी वजह से प्रभाव पड़ रहा है रिजल्ट पे, अंडरस्टैंड। सो today I taught you 4 types of extraneous variable, confounding variable and moderator variable. Okay, thanks for today. We meet in the next class. You can check my description box where I keep sharing all the lectures for UGC NET paper 1 and also English literature.